नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं 2019 में कहीं निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल बिगनर है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि भैया हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, कहां जाएं, क्या करें, कहां से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आप लोगों की मदद कर सकती है। आप लोगों के पास सारे ऑप्शन पता होते हैं भैया कि हमारे पास म्यूचुअल फंड है, हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है और फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या निवेश है। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर हम बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है और हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है, आप लोगों को कहां से स्टार्ट करना चाहिए। आप देख रहे हैं द इंडियन फ्यूचर चैनल और मैं हूं रवि। अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को सीखने और समझने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आने वाली हर एक वीडियोस की इसी तरह की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और तो और दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख करके भी कुछ ऑन कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और यहाँ आई बटन में भी उस वीडियो की लिंक है, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप लोग उस वीडियो पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भैया ये इन्वेस्टमेंट नाम की चीज और हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अगर हमारी कहीं जॉब लगी है, अगर जॉब चली जाने के बाद हमें फिर से पैसे की त्राही त्राही ना करनी पड़े, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे अभी के लिए, चाहे फ्यूचर के लिए, चाहे हमारे बुढ़ापे के लिए। तो कुल मिलाकर के निवेश की पावर को हम लोग सभी अच्छे तरीके से समझते हैं और हमें निवेश अभी से और आज ही से स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, वो ये है कि आप लोगों को प्रोविडेंट फंड्स में निवेश करना चाहिए। अब ये प्रोविडेंट फंड्स दोस्तों, जैसे कि ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया या फिर जीपीएफ हो गया, तो प्रोविडेंट फंड आप लोगों को हर एक सेक्टर में मिल जाते हैं। चाहे आप लोग एम्प्लॉय नहीं हो, चाहे आप लोग एम्प्लॉय हो, चाहे आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आप लोगों को इन तीनों ऑप्शन में हर तरीके के प्रोविडेंट फंड मिल जाते हैं। प्रोविडेंट फंड के रिटर्न की बात करें और इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट्स आप लोगों को एटीसी के अंतर्गत मिल जाता है 1.5 लाख तक के अमाउंट पे। और वहीं पे अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न काफी सिक्योर होता है, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करता है और आप लोगों की जो भी रिटर्न मिलती है वो आप लोगों का हर वित्तीय वर्ष में अनाउंस करा जाता है और उसी रिटर्न पे आप लोगों का काम होता जाता है, जो कि 7 से 9% तक अभी तक फ्लक्चुएट करता आता रहा है। और बीच बीच में कभी गवर्नमेंट का मूड हुआ तो इसे चेंज भी कर देती है, तो आप लोगों के लिए, लेकिन जो भी करती है वो आप लोगों का एक फिक्स सिक्योर रिटर्न होता है और वही रिटर्न आप लोगों को कैलकुलेट होकर के एक मैच्योरिटी पर मिलता है। अगर हम प्रोविडेंट फंड्स के निवेश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों की लंबी अवधि के निवेश के लिए और सिक्योर रिटर्न के लिए काफी बेहतर माना जाता है। अगर हम नॉन एम्प्लॉयज की बात करें, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड खुलवाना चाहते हैं, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को चूज कर सकते हैं और 500 रुपए से वो स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी कि दोस्तों, आप लोग अगर महीने का 500 रुपए भी बचा रहे हैं, अगर सालाना का 500 रुपए बचा रहे हैं, एक साल में अपने लिए केवल 500 रुपए बचा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। सोचिए आप लोग के पास कितने सारे ऑप्शन है। बाकी प्रोविडेंट फंड्स के बारे में तो आप लोग को नॉलेज होगा ही, लेकिन ये नॉलेज नहीं होगा कि हम बिगनर्स हैं तो हमें ये कंसिडर करना ही चाहिए। ऐसे आने वाले ऑप्शन के साथ भी होगा, आप लोग सुनेंगे, कहेंगे ये तो मुझे पता ही था, क्या नया बता रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये बिगनर्स के लिए है, जिनको पता है, सब कुछ नॉलेज ले रखे हैं, उनके लिए ये नहीं है वीडियो। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं, वो ये है आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट। अब ये फिक्स डिपॉजिट को मैं बिगनर्स के लिए क्यों लेकर के आया हूं, थोड़ा इसको समझिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग बिगनर होते हैं तो हमारे पास कहीं जॉब लगी है तो हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है। अब वो इनकम हमारे सेविंग अकाउंट में सेव होती चली जाती है, क्योंकि हम सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखते हैं और कभी कभी हम करंट अकाउंट भी खुलवाए रहते हैं, तो करंट या फिर सेविंग अकाउंट में हमारे रहती है। ठीक है, तो वहां पे वो पैसा बल्क के रूप में धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है अगर हम उसे खर्च नहीं करते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, वो पैसा हमारे किसी काम का अभी नहीं है, यानी कि वो पैसा काम का तो है ही, पैसे को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन अभी वो किसी काम का नहीं है और वहां पे आप लोग को सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का रिटर्न मिल रहा है। तो सरासर बेवकूफी होगी वहां पे पैसा रखना। अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग को लगता है कि हमारे पास ये पैसा है और इस पैसे का आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतने सालों में या फिर महीनों में काम नहीं पड़ने वाला है, तो हम क्यों ना इसको उठा करके फिक्स डिपॉजिट कर दें। वहां से हम लोग कम से कम 8 से 9% तक का रिटर्न निकाल सकते हैं। जहां पे आप लोगों को 2 से 3%, 4% का रिटर्न मिल रहा है, वहीं पे उसका 2 गुना रिटर्न मिल रहा है, वो भी सिक्योर, आप लोग का पैसा कहीं डूबना नहीं है। तो क्यों ना हम लोग वहां पे पैसा निवेश कर दे। तो अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने के लिए, तो मान लेते हैं मोटा मोटा कि आप लोगों के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आप लोग सोच रहे हैं भैया
चलो हमारा 4% ब्याज तो मिल रहा है, 3% ब्याज तो मिल रहा है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए। आप लोग उठा करके उसका लगभग 70,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें 30 या फिर 40,000 की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो आप लोग को अपना सेविंग अकाउंट में रखे रहिए और जो भी आप लोग का पैसा एक्स्ट्रा बचता है उसे फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे आप लोगों को 1 हफ्ते से लेकर के 10 सालों तक का मिलता है, वहीं पे पोस्ट ऑफिस में 1 साल से लेकर के 5 सालों तक का मिलता है। तो आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट जरूर चूज करना चाहिए अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों के लिए रखना चाहता हूँ रिकरिंग डिपॉजिट का। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट में आप लोगों के लेकर के क्यों आया, क्योंकि दोस्तों ये रिकरिंग डिपॉजिट या फिर आरडी आप लोगों को बैंकों या फिर पोस्ट ऑफिस दोनों में मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को एक सिक्योर ट्रैक पे चलते रहते हैं। एक महीने का जो भी आप लोग का एक फिक्स्ड इनकम आता रहता है उसमें से आप लोग 1%, 2%, 3% इन रिकरिंग डिपॉजिट में डालते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक निश्चित समय के बाद फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, एक लमसम अमाउंट क्रिएट होकर के मिलता है, जिसको आप उठा करके कहीं निवेश भी कर सकते हैं या फिर आप लोग उसका यूज भी कर सकते हैं। अब ये नहीं दोस्तों कि आप लोग निकाल करके कहीं से भी पैसा निवेश ही करते हैं। हो सकता है आप लोग कुछ ड्रीम हो, कुछ गोल हो, तो यहाँ पे आप लोग अपना इसी तरह से निवेश का पोर्टफोलियो को क्रिएट कीजिए, अपने गोल को क्रिएट कीजिए कि हम इतना डालेंगे, इतना रिटर्न मिल रहा है इससे, तो हम लोग इतने समय में इतना पैसा गेन कर लेंगे। तो आप लोग इस तरह से भी यहाँ पे कर सकते हैं अपने गोल को भी कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों चौथे और आखिरी इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहता हूं। मैं इस निवेश को पहले नंबर पे रखना चाहता था, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों को इसे सबसे आखिरी में कंसिडर करना चाहिए। वो मैं क्यों करने के लिए कह रहा हूं आखिरी में, आगे हम लोग बात करते हैं। तो चौथा निवेश है दोस्तों आप लोगों का म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड को मैंने चौथे नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो भी पैसा यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों का इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाता है, लेकिन ये ऑप्शन आप लोगों के लिए इन तीनों से बेहतर मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम रिटर्न और पैसे की बात करें, कमाने की बात करें, अपने पैसे से पैसा कमाने की, तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड काफी बेहतर ऑप्शन दे देता है बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर है तो डायरेक्टली आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने मत आइएगा। मैंने इन तीनों से बेहतर इसको बता दिया निवेश के मामले में और रिटर्न के मामले में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो भी पैसा होता है फंड के अकॉर्डिंग और रिस्क के अकॉर्डिंग लगते हैं। यानी कि अगर आप लोग को आइडेंटिफाई नहीं है कि हम किस तरह का निवेश करें तो हमें किस तरह का मिलेगा, अगर आप लोग को मार्केट एनालिसिस नहीं है तो आप लोग यहाँ पे परेशान हो जाएंगे और आप लोग एक दिन भाग उठेंगे म्यूचुअल फंड से। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों निवेश में से किसी एक को कंसीडर करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग एम्प्लॉयज हैं या फिर नहीं एम्प्लॉयज हैं तो आप लोगों को प्रोविडेंट फंड पे जरूर निवेश करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहिए और आप लोगों को यहाँ पे आरडी में निवेश करना चाहिए। इन तीनों ऑप्शन में आप लोग तीनों में निवेश करते हैं तो आप लोगों के लिए काफी बेहतर होगा। अगर आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि तीनों में निवेश करें तो आप लोग इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर हो। अब चौथे निवेश में दोस्तों आप लोगों को इन तीनों ऑप्शन का एक में मिल जाता है, यानी कि सिप के माध्यम से आप लोगों को आरडी मिल जाती है, पीपीएफ मिल जाता है और वहीं पे आप लोगों का पीपीएफ की जगह यहाँ पे आप लोगों को ईएलएसएस मिल जाता है, यानी कि टैक्स सेव करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है और वहीं पे लमसम के रूप में आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप लोगों का म्यूचुअल फंड के पास सारे ऑप्शन है अगर आप लोग निवेश करने आते हैं तो। मैं आप लोगों से कंसिडर करूंगा कि आप लोग इनमें निवेश स्टार्ट कीजिए और फिर म्यूचुअल फंड में आइए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, म्यूचुअल फंड को सीख लेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को कई सारी वीडियोस लेकर के आता हूं और हमारी पुरानी वीडियोस भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आई बटन में चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग को सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, एनईवीज क्या होती हैं और भी क्या क्या डिटेल होती हैं, बहुत कुछ आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में निकाल सकते हैं। मेरी वीडियोस वॉच कीजिए, आर्टिकल्स पढ़िए, दूसरों की वीडियोस वॉच कीजिए। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा एट द लास्ट वर्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कि आप लोग आइए पहले इसके बारे में एनालिसिस कीजिए। बाकी अगर म्यूचुअल फंड के बारे में इसी टॉपिक पे इसी वीडियो में बनाना चाहूं तो आप लोगों की वीडियो काफी लंबी चली जाएगी और म्यूचुअल फंड की एक एक टॉपिक को आप लोगों को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में काफी डिटेल में बात नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी अगर हम पूरे कंक्लूजन की बात करें कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, चारे ऑप्शन आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कहीं से कमा रहे हैं, फिक्स्ड इनकम कमा रहे हैं और आप लोगों की पहली सैलरी आने वाली है, तो आप लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड में निवेश करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर आरडी में निवेश करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोगों ने कुछ महीने काम कर लिया है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम कहां से निवेश स्टार्ट करें, तो आप लोग कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट में, और फिर कुछ पैसे आप लोग प्रोविडेंट फंड या फिर आरडी में कर दीजिए। बिल्कुल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात किया हूं मैं आप लोगों से।
अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर शेयर मार्केट के बारे में, फिर भी आप लोग म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में आ सकते हैं निवेश करने के लिए। कई सारे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे कई सारी ब्रोकरेज साइट मिल जाती है, कई सारे आप लोगों को म्यूचुअल फंड के एजेंट्स मिल जाते हैं, एडवाइजर मिल जाते हैं, वो आप लोगों से कुछ कमीशन लेते हैं, लेकिन वो आप लोगों का निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों का पैसा लेकर के सही जगह पे लगा देते हैं। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा प्रेरित है और म्यूचुअल फंड के रिटर्न से काफी ज्यादा प्रेरित है, तो आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग बिगिनर है तो। बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट निवेश करें, थोड़ी सी एनालिसिस कर लें। बाकी इससे पहले आप लोग इन तीनों ऑप्शन में निवेश करें जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो यही सारा कंक्लूजन है। अगर फिर भी कहीं अभी क्वेश्चन आ रहा हो आप लोगों का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चन को, या फिर आप लोग अगली वीडियोस में क्या चाहते हैं उसकी टॉपिक भी नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। वीडियो ने आप लोगों की हेल्प करी हो, वीडियो को लाइक करना ना भूले, दूसरों के साथ शेयर करें, खास करके बिगिनर्स के साथ, या फिर जो भी आप लोगों के सगे संबंधी हैं या फिर दोस्त हैं, उनकी जॉब लगी हो और वो कंफ्यूज हो, या फिर आप लोग उनको प्रेरित करना चाहते हैं निवेश के लिए कि उनके पास कौन से 4 ऑप्शन होने चाहिए, तो ये वीडियो आप लोग उनके साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें देखना चाहते हैं, कुछ बातें सीखना और जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आने वाली हर एक इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। चलिए, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।